प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जो कुछ हमें सुख और दुख प्राप्त होता है वो ईश्वर की कृपा और कोप का ही परिणाम है। कर्म हमारे होते हैं, उसके अनुसार कोप और कृपा की परिणति होती है और उसे भगवान का प्रसाद समझकर तटस्थ भाव से रहना जिसने सीख लिया उसने समझ लो जिंदगी के सार को समझ लिया। छोटी सी कहानी के द्वारा मैं अपनी बात आपके सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूं। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही पंपा नाम के सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण को जमीन में गाड़ देते हैं, स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। स्नान करने के पश्चात जब वे वापस आते हैं, वस्त्र धारण कर अपने अपने धनुष बाण निकालते हैं जमीन से, तो देखते कि बाण के ऊपर खून लगा हुआ है। भगवान राम थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं तो एक मेंढक मरणासन्न दशा के अंदर वहां पर तड़फड़ा रहा था। भगवान राम ने कहा, अरे तुमने आवाज क्यों नहीं दी? थोड़ी सी छटपटाहट कर ली होती, थोड़ी हलचल कर ली होती तो मैं समझ जाता। वैसे तो तुम जब सांप तुम्हें पकड़ता है तो तुम बड़े चिल्लाते हो, बहुत आवाज करते हो, और आज तुम कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट होने की स्थिति में पहुंच गए, फिर भी तुमने कुछ छटपटाहट नहीं की, चिल्लाया नहीं। मरणासन्न उस मेंढक ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, जब सांप मुझे पकड़ता है ना तो एकमात्र आप ही का मुझे विश्वास रहता है। मेरी पुकार में वो ताकत आ जाती है कि कुछ भी हो मेरे प्रभु मेरी रक्षा जरूर करेंगे। मुझे इस यम से जो कि मुझे मारने के लिए आतुरित हो रहा है, ये सांप, इसे मुझे बचाएंगे। पर जब भगवान स्वयं ही मुझे मारने के लिए आतुरित हो रहे हैं तो भला मैं किसके पास गुहार लगाऊं? तो चुपचाप इसे आपका ही प्रसाद समझकर, शायद मैंने ही कर्म किए होंगे ऐसे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मरना तो एक दिन सुनिश्चित है, प्रभु के हाथों से ही मरूं, तो इससे श्रेष्ठ और क्या होगा? ये भावना सच्चे भक्त के मन में हमेशा उठती रहनी चाहिए। हम जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र प्रभु की इच्छा है, प्रभु की अभिलाषा है। हमारा जो भी अच्छा और बुरा होता है उसके पीछे कारण हमारे कर्म तो होते ही है, पर प्रभु की ही ये सारी लीला है। एक बार कहानी में कहानी याद आ गई। भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करवा रहे थे तो गिलहरी, छोटी सी गिलहरी, वो भी अपने हाथों के दोने पंजे में छोटी छोटी मिट्टी के कण, रेती के कण लेकर समुद्र में डाल रही थी। उसकी भी वो भक्ति, उसकी जितनी ताकत थी, उसकी जितनी शक्ति थी, उसके अनुसार वो काम कर रही थी। भगवान राम ने भी एक पत्थर के ऊपर राम लिखा और उसे पानी में छोड़ दिया। बाकी के सारे पत्थर तो तैर रहे थे, पर भगवान राम ने जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा वो डूब गया, क्योंकि
हर एक राम राम लिखकर उस पत्थर में इतनी ताकत आ जाती थी कि पत्थर भी पानी में तैर रहे थे। राम भगवान ने जब ये देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और अपने हनुमान जी वहीं खड़े थे तो उन्हें देखकर बड़ी हंसी आई कि भगवान जी ये क्या कर रहे हैं। डूब गए तो भगवान थोड़े झेप गए, पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है वो पत्थर हमने लिखे हैं, वो भी तैर गए, पर जिस पत्थर को आप खुद डुबोना चाहते, पानी में डालना चाहते, वो भला कैसे तैरेगा। कितनी बड़ी बात कह दी। इसलिए कहा राम से, राम का नाम है बड़ा, राम से नाम है राम का बड़ा, पत्थर वो भी तिर गए जिन पर लिखा राम का नाम, राम से राम का नाम है बड़ा। दोस्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। हमें भी अपने जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्रतीति, प्रभु के प्रति श्रद्धा अच्छी तरह से सात्विक रूप से, बिना आकांक्षा और बिना महत्वाकांक्षा के, बिना स्वार्थ के यदि रहेगी ना, तो सचमुच में हमारे जीवन का समुत्थान होगा, कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।